हेलो बच्चों, मैं रामाशीष गुप्ता सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को समास पढ़ाएंगे। जैसा इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग संधि पढ़ चुके हैं, आज मैं आप लोगों को समास लेकर आया हूं। अब आता है समास। समास का अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। अब संक्षेप क्या चीज है? जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है, यानी दो शब्द को आपस में मिलाना ही संक्षेप कहलाता है, और दो वर्ण को आपस में मिलाना संधि कहलाता है। ये जान लीजिए। अब आता है इसकी परिभाषा क्या है। तो समास की परिभाषा ये है, जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो ये सार्थक शब्द बनते हैं। उन्हीं सार्थक शब्दों को ही हम समास कहते हैं। वे नए बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। फिर एक बार, जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो उनसे बना सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास। एक और परिभाषा देख सकते हैं, शब्दों को मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आता है समास का वर्गीकरण। समास का वर्गीकरण। अब ये होता है, ये प्रश्न उठता है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष जरा देख लिया जाए। ठीक, तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है? कर्मधारय। समास। चौथा क्या है? द्विगु समास। पांचवा क्या है? बहुव्रीहि समास। उसके बाद छठवां क्या है? द्वंद्व समास। जैसा आप लोग जानते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो आप लोग एक एक करके आज पढ़ेंगे। पहले मैं आपको अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ा रहा हूं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास को आप लोग देखेंगे कि पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय, अर्थात पहला पद ही प्रधान होता है। इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक और इसका ट्रिक है, अगर उपसर्ग, जिस समास में पहले उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग दिखाई दें या कुछ उर्दू के उपसर्ग दिखाई दें, तो अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे बता रहे हैं
जैसे उपसर्गों में अगर पहले आ गया प्रति, भर, आ गया, जैसे प्रति आ गया, भर आ गया, ये सब जैसे और है, प्र भी होता है, प्र भी होता है, अ होता है, ये सब उपसर्ग है। ये सब शब्द के पहले जुड़ते हैं, शब्द के पहले जब ये सब दिखाई देते हैं आप लोग ये समझ लीजिएगा। अब यही भाव समास है। अब इसका उदाहरण आप लोग देख लो। उदाहरण में क्या है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिपल, भर पेट, भरमार, ये सब क्या है, ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण है। प्रतिदिन का आप लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, दीनम दीनम प्रति, दीनम दीनम प्रति, प्रतिपल वही है, दीनम दीनम पल, भर पेट यानी पेट भर, भर मार यानी अधिक संख्या में, यही सब होता है। तब आप लोग प्रतिदिन, प्रतिपल, भर पेट, भर मार, ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण देख चुके हैं। अब आगे मैं आप लोगों को तत्पुरुष समास बता रहा हूं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को आप लोग यही समझ रहे हैं कि जिस समास में विभक्ति आपको दिखाई दे, जिस समास में आपको विभक्ति दिखाई दे वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में जैसे आपको विभक्तियां देख जानते ही हैं, जैसे किसी में का है, किसी में ने है, किसी में लिए हैं, अर्थात जो 6 विभक्ति जिसमें दिखाई देता है ये तत्पुरुष समास में आता है। उदाहरण के लिए भी बात बता दें आपको, जैसे राजपुत्र, जैसे क्या है, राजपुत्र, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। आप लोग जैसे राजपुत्र है, राजकमल है, राजतंत्र है, द्वारपाल है, ये सब इसमें तत्पुरुष समास में विभक्तियां आप लोगों को मिलेंगी। जिस समास में विभक्ति दिखाई दे, जैसे का है, की है, ने है, री है, लिए हैं, ये सब दिखाई दे तो तत्पुरुष समास में आता है। और इसका दूसरा पद प्रधान होता है। राजपुत्र, एक किसका पुत्र है, राजा का पुत्र, कौन हो गया, राजपुत्र। राजकमल, एक कैसा कमल, एक किसका कमल है, राज का, राजा का कमल है। राजतंत्र, एक कैसा तंत्र है, राजा का तंत्र है। द्वारपाल, ये कहाँ का द्वारपाल है, राजा का द्वारपाल है। ऐसे राजमंत्री, ये सब जैसे आपको किसी को इंगित करें। राजकुमार हो गया, ये कुमार किसका है, राजा का कुमार है, राजकुमार, यानी जिसमें बीच में का आ रहा है। इसमें विभक्ति आप लोग देखेंगे के, का, को, लिए,
ने, पर, ये सब विभक्तियां होती हैं, ये सब अगर बीच में दिखाई दे, इसलिए तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। वैसे 7 भागों में है, तत्पुरुष समास को 7 भागों में बांटा गया है प्रत्येक विभक्ति के अनुसार। अब आगे आप तत्पुरुष समास के बाद आपको बताने जा रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में यही देख लीजिए, जो हम ट्रिक बता रहे थे ध्यान देते रहिए। कर्मधारय समास में जिस समास में आपको कोई विशेषता दिखाई दे, विशेषता बताए, यानी जिस समास में किसी की विशेषता को बताता है वो कर्मधारय समास में आता है। जैसे में क्या है, नील कमल। एक बात और जानना, इस समास में पहला पद प्रधान नहीं होता, पहला पद किसी की उस पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद प्रधान। इसकी परिभाषा ऐसे होती है, जिस समास का पहला पद विशेषण हो या विशेष हो और दूसरा पद प्रधान होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। नील कमल, नील गगन, जैसे गुलाबी शहर, ये सब क्या है, पहला पद क्या है, पहला पद आपको, यानी कमल कैसा है, नीला, ये विशेषता बता रहा है। दूसरे में गगन कैसा है, नीला है, शहर कैसा है, गुलाबी है। एक यानी इसमें कमल की विशेषता है, इसमें आकाश की विशेषता है, इसमें शहर की विशेषता बताई जा रही है। इस तरह जो जिसमें आपको विशेषता दिखाई दे वे सब, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो पुरुषों में उत्तम, वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। अब ये बता रहे हैं, फिर इसके बाद आता है इसके बाद आपको कर्मधारय के बाद आपका आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखेंगे द्वंद्व अंतिम में पढ़ाएंगे, पहले द्विग बता दें। द्विग समास, द्विग समास में आप यही देखेंगे कि इसमें पहला पद संख्या का बोध करता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। यानी इसमें भी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है, संख्या को निर्देशित करता है। संख्या क्या, जैसे एक दंत न रहने का, क्योंकि एक दंत कहेंगे तो वो आपका बहुब्री हो जाएगा, क्योंकि गणेश जी को कहा जाता है। एक वचन, चौराहा, तिराहा, पंचवटी, पंचमुखी, खटकोर, दशानन तो उसे लंकेश को कहा जाता है, इसीलिए बहुब्री में चला जाएगा। पहले आप जैसे एक वचन यानी एक संख्या का बोध करा रहा है। चौराहा, इसमें राह जो है चार राहों को इंगित कर रहा है। तीन राहों को इंगित कर रहा है। पंचवटी, इसमें बटों को 5 बटों को इंगित कर रहा है। पंचमुखी, 5 मुखों को इंगित कर रहा है। खटकोर को 6 कोणों को निर्देशित कर रहा है। अर्थात
द्विगु समास में पहला होता है संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है आपको संज्ञा होता है और प्रधान जिसे कहते हैं। यानी पहला पद जो है संख्यावाची है, दूसरा पद संज्ञा होती है या दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। अब आता है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आप देखेंगे इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ना तो पहला ना तो दूसरा। इसके पहले आप लोग देखेंगे किसी में पहला आया है तो किसी में दूसरा प्रधान हो रहा था। बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। यानी दोनों मिल करके तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं, तीसरे विशेष किसी विशेष के तरफ अब इशारा करते हैं। ये बहुब्रीहि समास में आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, जैसे गजानन, लंबोदर, चक्रपाण, चक्रपाण, बीड़ापाण, ये सब। पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी। या गजानन गज के समान मुख वाले, हाथी के समान मुख वाले अर्थात गणेश जी। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चक्रपाणि चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कृष्ण जी। बीड़ापाण बीड़ा है पहाड़ी, बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी। अर्थात ये लिखा गया है, शब्द से नहीं निकल रहा है, लेकिन शब्द मिल करके एक दूसरे किसी तीसरे की तरफ इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। ये बहुब्रीहि समास में आते हैं। अब आते हैं हम आपको द्वंद्व समास। द्वंद्व समास द्वंद्व समास में आप यही देख लीजिए, जानते होंगे कि द्वंद्व समास में ये दो पद, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में ये वाला चिन्ह लगता है जिसे और अथवा या से इंगित किया जाता है। जिसका विच्छेद करने पर और अथवा या दिखाई दे वो द्वंद्व समास में आते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, धरती आकाश, पति पत्नी, कोई भी कह सकते हैं, पति पत्नी। इसमें दोनों पद प्रधान है, माता पिता, माता और पिता, माता या पिता, माता अथवा पिता। भाई बहन, भाई और बहन। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। धरती आकाश, धरती और आकाश। पद पत्नी, पति और पत्नी। अर्थात जिसमें दिखाई दे संबंध सूचक, इसको कहते हैं संबंध सूचक शब्द वर्ण। तो ये जब दिखाई दे संबंध सूचक, जिसे हाइफन दिखाया जाता है, जिसका अर्थ होता है और अथवा या, ये जब दिखाई दे तो आप लोग यही समझ लीजिए ये द्वंद्व समास में आते हैं। इस प्रकार मैं आपको समास के विषय में बताया और उसके 6 प्रकारों के विषय में बताया और उसको अलग अलग उदाहरण से
परिभाषा भी बताया। अब इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।